नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके आज तक और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या रहा खास। खबरों की शुरुआत करें, आपको बताते चले उधमपुर के दर्श कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से अचानक आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जितने भी मीटर लगे थे वो सारे जलकर राख हो गए। तो ये देखिए सामने काफ़ी पुलिस भी आई है और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी रहती है उसके बाद हम इसका रुका बता बाहर लगाया जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन देखिए, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं इसमें विभाग की जो लापरवाही है वो सामने आती है। आप देखिए कि किस तरह से जब मैं सवाल जो है मेरा इनसे रहेगा कि जब आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर मीन्स कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, तो फिर आप मीटर उनके घर के बाहर लगाइए जिनके घर के कनेक्शंस हैं। एक-एक पोल पे आप देखेंगे, शहर में भी आप जाएँगे 30-30, 40-40 मीटर जो टंगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो रिस्क तो रहता है। किसी एक में प्रॉब्लम होती है तो आप देखेंगे कि सारा नुकसान हो रहा है। अभी अगर आप ये समझिए कि ये रात को कहीं हो जाता मिसहैपनिंग और ये पोल इस तरफ गिरने की बजाय उस तरफ गिर जाता, तो इस पूरे घर का जो है आप देख सकते किस तरह से तबाही हो सकती थी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप कॉलोनी की एंट्री में आप आते हैं तो एक हाई टेंशन का जो एचटी है उसमें पोल में लगी हुई, आज वो पिछले 3-4 साल से वो पोल टेढ़ा है कि बार-बार बोलने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया गया। तो इसमें तो आप लापरवाही ही गिनेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको ठीक तरह से देखिए। जो अगर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, लोग उसका पे कर रहे हैं, आपको प्रॉपर पे कर रहे हैं, तो आपकी सर्विस भी उस तरह से होनी चाहिए। तो ये जितनी भी लाइनें आप देखेंगे कि आप इस तरफ से आगे चले जाएंगे तो सारी लाइनें जो हैं, आप जो इनकी सर्विस लाइनें हैं वो भी काफ़ी हद तक नीचे ज़मीन के साथ साथ आ रही हैं। तो आप उसको प्रॉपर तरीके से लगाइए, प्रॉपर तरीके से मेंटेन करिए, नए पोल्स लगाइए। पुराने पोल्स पे ही पुराना इतना बार जो टंगा हुआ है आप उसको ठीक कीजिए। तो आप देखेंगे कि इस तरह के हादसे जो नहीं रुक सकते जब तक विभाग इसको ठीक तरह से, जो मीटर जो है इनको ठीक तरह से नहीं लगाएगा। और एक मीटर पे केबल की तारें हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि फाइबर की जो हैं वो सब लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से इसको ये। क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पे दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुँचती समय रहते तो बड़ा हादसा हो सकता है? बिल्कुल बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा मीन्स कि आप देखेंगे कि ये घर इसके बिल्कुल साथ है। अगर एक प्रॉपर घर भी सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकता था अगर दमकल विभाग की गाड़ी नहीं पहुंचती या ये दिन का समय नहीं होता तो। मैं दिनकर गुप्ता एडवोकेट। ये हादसा आदर्श कॉलोनी में हुआ, वार्ड नंबर 4 में। तो आज मैं भी घर पर ही था, कोर्ट में छुट्टी थी, तो स्पार्किंग की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर जब बाहर आए तो देखा हमने पोल पर आग लगी थी, मीटर से आग निकल रही थी। एक पोल पर 8-8 मीटर लगे हुए हैं। मीटर के अलावा जो है यहाँ पर आप देखेंगे केबल की तारों का जो है जाल बिछा हुआ है, फाइबर है। आप अगर कि मैं आपको कहूँगा कि आप पीछे जो केबल पोल है उनके ऊपर अगर आप जो है कैमरे का फोकस करेंगे, आपको आप देख पाएंगे, सभी देख पाएंगे कि कितनी कितनी तारें एक एक पोल पर लगी हैं बिजली की तार के अलावा।
बिजली की तार जो है, बिजली के खंभे पर सिर्फ बिजली की ही तार होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई तार नहीं होनी चाहिए। ये जो बाकी तारें जो लगी हैं उनकी वजह से जो है हादसे हो रहे हैं। आपने देखा पिछले दिनों मेन बाज़ार में आग लगी, चबूतरा बाज़ार में आग लगी और आज यहाँ पर आग लगी है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो इतनी तारों का जाल बिछा हुआ है एक एक पोल पर, ये सब उसके कारण है। विश्वकर्मा मंदिर के प्रधान विजय सिंह मनहास द्वारा जिला आयुक्त उधमपुर से मुलाकात कर पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया गया। इसके अलावा शहर में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैंने जब भी आपको कॉल की है तो आप हमारी एक ही कॉल पे आते हो। बात यह है कि आज 3-4 दिन से मैं और भी मसलों के लिए तहसील ऑफिस में भी घूम रहा था। बड़ी सारी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। आज मैं मैडम डीसी से मिला हूँ। एक तो पहले हमारा भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है, हमने बहुत बार मांग उठाई है तो सुनवाई कोई नहीं होती थी। तो आज मैं इस उम्मीद से मैडम सलोनी राय जी से मिला हूँ, क्योंकि वो मीटिंग में बिज़ी रहती हैं और मैं देख रहा हूँ, हम भी नोट करते हैं, बहुत से पाइपलाइन के अंदर जो काम रह जाते थे तो इस मैडम ने इन्होंने किए हैं। तो उस उम्मीद से मैं भी आज गया हूँ। भगवान विश्वकर्मा जी का हमारा मंदिर जो है, वहाँ के नाले की हालत क्या है, उनको मैंने सब कुछ, उन्होंने बड़े प्यार से और सबसे पहले मुझे उन्होंने टाइम दिया। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन उनको दी। मैंने ये भी बोला कि मैडम हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में आना छोड़ दिया है और बड़ी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अब विश्वास ही नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेशन पर। सिर्फ कागज़ों में जो भी जाता है, कोई भी आम पब्लिक भी जाती है, खाली कागज़ों में कागज़ चलते हैं, काम कोई नहीं होता है। तो उन्होंने बड़े ध्यान से मेरी बात को सुना और बड़ा अच्छा रिस्पांस उन्होंने दिया। तो उन्होंने बोला कि आप क्या चाहते हो। मैंने बोला हमने कंसर्न एमएलए साहब हमारे पवन गुप्ता जी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। वो विश्वकर्मा डे पे आए थे और मुझे पता है हमारे एमएलए बहुत ही अच्छे हैं, सराहनीय हैं, क्योंकि जो काम करने वाला है इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। मैं उन पे भी विश्वास करता हूँ और उनको मैंने व्हाट्सएप भी किया था इस मसले में और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। तो उन्होंने मौका भी देखा। तो आज मैंने मैडम के, क्योंकि मैडम ने बोला कि मुझे एक लेटर दे दो, तो मैंने हार्डली 10 मिनट के बाद एक लेटर बना के रखा था, मैंने उनको दिए। मैडम ने फ़ोटो वगैरह लिए हैं सारे और मैंने बोला कि इस दीवार को बनाओ। और इतना कचरा, देखो सफाई तो कराते हैं, इसमें लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करेगी, बार बार सफाई करते हैं। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, मगर मैडम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे उम्मीद है कि ये काम बड़ी जल्दी हो जाएगा। और कुछ और भी बातें थी कि हमारे शहर के अंदर, चाहे वो अर्बन है चाहे रूरल है, यहाँ जेसीबीज़ जो चलती हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। हमारे घर का भी एक मसला था, मैंने वो भी मैडम से डिस्कशन किया। हमारे जो उधमपुर के तहसीलदार हैं, मैं उनके, लोग शिकायतें करते हैं, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। मैं 2-3 बार उनको मिला हूँ। तो ग्रीन जोन में आप चेक करो, ग्रीन जोन में भी लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और मैं 3-4 बार एक मसले के लिए तहसीलदार साहब के पास गया हूँ। उसके बाद मैं एसीडी के पास गया, एसीआर साहब के पास गया और आज एडीसी ने फ़ोन पे बीडीओ साहब को बोला कि जहाँ जहाँ भी काम चल रहे हैं उन लोगों को नोटिस दो दोबारा फिर से, चाहे डिमॉलिश करने पड़े और वो करेंगे। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन मत करें। मैंने इतने तक मैडम को बोला कि मेरे वकील भाई नाराज़ होंगे कि ये एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद लोगों के केस जो चलते हैं, तारीख पर तारीख, इनको मैडम ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, पूरी बात को सुना। मैंने बोला मैम, ये जो कत्ल हो रहे हैं शहर के अंदर, लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये उसी की वजह है। जहाँ तक हमारी फैमिली का सवाल है, मैंने बोला आप सीबीआई से करवा लो हमारी इंक्वायरी, सीआईडी वालों से। हमने तो बंद ही कर दिया है। मेरे फादर 2 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं,
हम उस बेस पे मैं आपके पास नहीं। उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा, मैंने बोला मैडम मैं बैठूंगा नहीं। उन्होंने बड़े प्यार से हमारी बात को सुना। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि ये काम भी होगा। और मैंने स्पेशली बोला है कि जो भी JCBs उधमपुर के अंदर जिन जिनके पास हैं, अगर कोई भी काम करने जाना है, चाहे वो रूरल में है चाहे वो सिटी में है, उनके पास परमिशन होनी चाहिए। उससे भी थोड़ा ये जो क्राइम हो रहा है उस पर बंदिश लगेगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। चनैनी तहसील में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि तहसीलदार पंकज सिंह उपस्थित रहे, जिसमें नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह, TSO साहिल शर्मा, VDO रामपाल मौजूद रहे। टीम पर बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन कर रही है चनैनी क्रिकेट क्लब की टीम। अच्छा मैच देखने को मिल रहा है। 96 रन का टारगेट दिया है चनैनी क्रिकेट क्लब ने। के साथ बॉलिंग भी करवाएंगे। मुझे लगता है विपक्ष टीम, मदर टीम के प्लेयर्स जो बैटिंग कर रहे हैं सलारिया साहब, ऐसा लगता है कि वो टेस्ट मैच खेलेंगे। ये वनडे मैच है, 2020 मैच, इसमें टेस्ट नहीं चलेगा। स्टार्ट हो चुके हैं। चनैनी क्रिकेट क्लब ने अपने मादा क्रिकेट क्लब से एक नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया गया। यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट कराई जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए जी, आज हाई सेकेंडरी स्कूल चनैनी में एक इनिशिएटिव लिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन चनैनी की तरफ से। एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है, जिसका मेन उद्देश्य और मेन जो मोटो है वो ये है कि नशा मुक्ति हो देश में और नशे से हमारा जो युवा है वो दूर रहे। तो इसके तहत आज एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जिसमें हमारे चनैनी क्षेत्र की विभिन्न टीम्स जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी प्रेजेंटली टीम चनैनी और टीम मादा का एक मैच चल रहा है। तो मेन उद्देश्य हमारा आज के दिन का यही है कि नशे से हमारा युवा दूर रहे और युवा की जो एनर्जी है वो अच्छी दिशा में चैनलाइज हो। वो चाहे फिज़िकल फॉर्म में हम उनको एक ग्राउंड की शेप में प्लेटफॉर्म दें या उनको मेंटली पढ़ाई की तौर पे उनको अच्छा एक प्लेटफॉर्म दें। तो मेन फोकस यही है, युवा आज सारा इकट्ठा होकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शामिल हुआ है और अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस मैसेज को कि ड्रग्स से दूर रहना है हमने और हमें अपने देश को सक्षम बनाना है, उसके लिए उस मैसेज को भी युवा फॉरवर्ड करेगा हमारे। तो इसके तहत हमारी BDO साहब और हमारे TSO साहब और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी योगदान रहा और एक अच्छी टूर्नामेंट बच्चों के बीच में हमने ऑर्गेनाइज़ की है, ताकि बच्चे फ्यूचर में भी ऐसी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते रहें। सर, हालांकि पिछले दिनों में एक NDPSC के थ्रू एक कुछ समय पहले पुलिस प्रशासन की तरफ से एक कुछ जो ड्रग्स का व्यापार करते थे उनको पकड़ा गया। जैसे अभी 2 दिन पहले एक नदीम समियाल और सन ऑफ मोहम्मद शरीफ, जिसकी प्रॉपर्टी चनैनी में भी है और जम्मू के अलग हिस्सों में भी है और चंडीगढ़ मोहाली में भी है। तो इस जरिए किस तरह से देखती है? देखें, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एक रवैया है जो कि बड़ा सख्त है। जो भी लोग इन चीज़ों में मुबल्लिस हैं, जैसे कि हमारे NDPS एक्ट में लोगों को पकड़ा जाता है तो फाइनली उनकी प्रॉपर्टी तो सीज़ की जाती है। हमें टारगेट्स दिए जाते हैं, जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करें और जिन लोगों ने ऐसे एक्ट्स करके जल्दी से कोई प्रॉपर्टीज़ रेज़ की हैं या जल्दी से मूवेबल प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं तो वो अल्टीमेटली सीज़ ही होंगी। जैसे एक प्राइम एग्जांपल है रिसेंट 2 दिन पहले की। ऐसे ही हमारे पास जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया जाता है, अटैच किया जाता है। तो हमारी तो युवाओं से, यहाँ के लोगों से यही रहेगी एक एडवाइस कि ऐसी एक्टिविटी से जो आपको दूर से देखने में बड़ी लगेंगी कि एक जल्दी माध्यम बनेगा हमारे जल्दी अमीर होने का, जल्दी प्रॉपर्टी गेन करने का, पर लॉन्ग रन में वो आज प्रशासन का ऐसा रवैया है, प्रशासन सख्त है, नो टॉलरेंस है ड्रग्स के रिलेटेड। तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग अगर इन चीज़ों से दूर रहें तो ही हम एक अच्छा पीसफुल लाइफ व्यतीत कर पाएंगे।
धन्यवाद। एवरग्रीन मॉडल एकेडमी में आज बसंत पंचमी के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उधमपुर रियासी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजय खजूरिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। माध्यम से करें। ओम अग्निर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्योज्योता अग्निर्वर्तो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य स्वाहा। सत्ता के विभिन्न चेतन धाराएं विभिन्न हैं, उन्हें व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालये भावयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री वेद माता सज्ञान सद्भाति अधिष्ठाति। ओम आयाति वर्गे देवी त्रिचंद सामाता। चांद उतारे आरती सूरज तेरी ज्योति जगाए। चांद उतारे आरती दीप जलाए अनगिनता। मांग संभारे भारती दीप जलाए। प्रिंसिपल हैं मैडम, उनका जितने भी जहाँ पर बच्चे आए हुए हैं उनका क्या दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं अपना बसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसके ऊपर रोशनी डालने से पहले हमारा जो एक गुरु मंत्र जिसको बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले मैं बसंत पंचमी का बच्चों को, उनके पेरेंट्स को और जितने भी जहाँ पर लोग आए हुए हैं उन सबको तहे दिल से मुबारक देता हूँ। मेरा नाम विजय खजूरिया है। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का उधमपुर रियासी जोन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो बसंत पंचमी के त्यौहार के उपलक्ष्य पर मुझे जहाँ के प्रिंसिपल सुदर्शन जी ने और जहाँ की मैनेजमेंट जो कमेटी थी उन्होंने जहाँ पर मुझे इनवाइट किया, खजूरिया साहब जहाँ पर आके आप बच्चों की हौसला अफजाई करें। ये प्रोग्राम इस स्कूल में हर साल होता है। इस बार इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया भाई आज जहाँ पर आप मुख्य अतिथि के रूप में बच्चों को आशीर्वाद दें, क्योंकि ये हमारे त्यौहार जो हैं ये हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि गर्मी, सर्दी, पतझड़, बहार, इसको हम बसंत पंचमी को बोलते हैं मौसम बहार। इसमें जो है अपने हमारे जो है पेड़ पौधे और हमारे जो डोगरी में कहते थे इसको भाई पोंगरे दिन आए हूँ, इसको वही हम बोलते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे सनातन धर्म के मुताबिक। तो मैं अपनी तरफ से, मेरे साथ जो हमारे पवित्र सिंह जी हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं अर्बन के, नरेश संताल जी हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं अर्बन के नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और हमारे नायतुल्ला जी हमारे पास साथ आए हैं। तो इन सब का भी मैं शुक्रिया करता हूं और इन सब की तरफ से भी इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को और इसकी स्कूल की जो मैनेजमेंट है
इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जहाँ तक स्कूल का सवाल है, मैंने पहले भी कई जगह कहा है कि आज जो हमारा समाज है, हमारे बच्चे जो हैं गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, हमें उन बच्चों को जो है उस नशा मुक्त अभियान से दूर रखना है, उनको हमें नशे से दूर रखना है और अच्छे एक समाज के अच्छे नागरिक, अच्छे शहरी और अच्छे जो है समाज के वक्ता बनकर वो समाज की सेवा करें। और जिस तरह के आज समाज में जो त्रुटियाँ हो रही हैं, इन जैसे लोग जो है, जैसे सुदर्शन जी जैसी अकेडमी है, इनके जैसे स्कूल जो है, जो बच्चों को जो है एक अच्छा राह दिखा रहे हैं, बच्चे एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो इस स्कूल से बच्चे निकलेंगे वो नशा मुक्त होंगे और अच्छे एक नागरिक बन के अच्छी अपनी पोजीशन हासिल करेंगे और समाज में इस एकेडमी का, जहाँ के प्रिंसिपल सुदर्शन जी का और पूरे इलाके का जो है नाम रोशन करेंगे। इसके साथ फिर मैं एक बार बसंत पंचमी की सबको दिली तौर से बधाई देता हूँ। शुक्रिया। जय श्री राम। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज उधमपुर पहुंचे। रास्ता छोड़ दो ना सिक्योरिटी के लिए। चलो मोटर साइड में डॉक्टर साहब चलो 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 गाड़ी के सामने मत आओ। थैंक यू सर। कमांडो साइड पे रास्ता छोड़ दो ना सिक्योरिटी के लिए। चलो मोटर साइड में डॉक्टर साहब चलो 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 गाड़ी के सामने मत आओ। थैंक यू सर। कमांडो साइड पे ठीक हो? ठीक है? जेके आज तक के आज के इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए जेके आज तक।